वो नहीं जो समुंदर में से तुम्हें ले जाए, वो है जो समुंदर को कहेगा हट, मेरा बच्चा चल के आ रहा है। लाल समुंदर सामने क्या खड़ी थी, खुदा बाप ने लाल समुंदर को देख के कहा हट हट, मेरी प्रजा आ रही है, साइड दे, मेरी प्रजा आ रही है। हालेलुया। कुछ समझ आया आपको? वो तुझे परेशानी में से नहीं हटाने वाला है, तेरी परिस्थिति को ही खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। तेरे पास परिस्थिति नहीं रहेगी, परिस्थिति घुटना टेक देगी और बोलेगी बाप रे किसकी सेवा कर रहा है, इसने तो हमें ही हटा दिया। Praise the Lord। ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ही बाकी नहीं रहेगा जो अब आपको झुका सके, प्रभु उसी को हटा देगा। हालेलुया। एंड दैट इज हू गॉड इज। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अब इस वर्ड को बोलते हैं एक वर्ड है, बोलिए गोल। बोलिए गोल। ठीक है। ओके। अब इसका मतलब क्या है? रेस्टोरेशन। इसका मतलब क्या है? रेस्टोरेशन। अब गुड को गोल भी बोला जाता है ना? उसका मतलब क्या है? वो सब कुछ जो आपने खोया, प्रभु सबको बेहतर करने जा रहा है। मैंने कहा एक आपकी भलाई छुपी हुई है, मैंने दूसरा कहा जितने साल खोए उसी में प्रभु भलाई देने वाला है, लेकिन मैं तीसरा आपको कहने जा रहा हूं, वो सिर्फ आपकी परिस्थितियों को हटाने नहीं जा रहा है। पता आपको क्या मिलने वाला है? मेरे को परमेश्वर कह रहा है आप जहां अभी रहते हो, आपको परमेश्वर वो घर आपका बिक जाएगा और परमेश्वर आपको एक नया घर देगा। हालेलुया। जहां आपको यात्रा कर कर उतना तक जाना ना पड़े, उससे भी एक सुंदर भवन परमेश्वर आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। एक खुले एरिया में एक सुंदर भवन यहोवा आपके लिए तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। रबा शीखो दो लो रोसो थो रोबो शकीद रियांद रेबे। हालेलुया। गोल का मतलब है रेस्टोरेशन। कोई बोलिए रेस्टोरेशन। कोई बोलिए रेस्टोरेशन। प्रभु आपके सारे चीजों को रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। रिस्टोर करने जा रहा है। अब आपको एक वर्ड दूं मैं आपको, आप रिसीव करोगे। He is going to reverse your story. What is God going to do? He is going to reverse your। नहीं समझ आया? इनको समझ नहीं आया, इनको पता ही नहीं क्योंकि इन्होंने गाड़ी चलाई नहीं है। आ जाओ आप। हाँ, आप तो विनोद ब्रदर पोर्शे के लिए काम करते, मेरे को उन्होंने बोला एक मुझे भी दिलाएंगे। आमीन। मैं किसी दिन इनकी भी गवाही दूंगा, बहुत जबरदस्त गवाही है। अभी नहीं, अगले साल जब आप जब उस जगह में कदम रखेंगे, एक गवाही मैं विनोद ब्रदर की और उनकी फैमिली की दूंगा। अभी नहीं। विनोद ब्रदर आप बताइए, रिवर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों रिवर्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमेशा हम आगे जाएंगे तो आगे जगह कम हो तो फिर क्या करेंगे? क्या करोगे आप? फिर वापस रिवर्स। अगर आप एक जगह पे पहुंच गए जहां पे सब कुछ खत्म है, आप क्या करोगे? रिवर्स डालना पड़ेगा ना। रिवर्स करने से फायदा क्या है? फिर वापस हम स्पेस ले सकते हैं आगे, और फिर उसके बाद फिर आगे रास्ता लेंगे। समझ आया? इनको अभी भी समझ नहीं आया। मान लीजिए आप एक सड़क पे जा रहे हैं, मान लेते ही एक सड़क पे गए, जीपीएस लगा के गए थे। मैं और महिमा एक दिन केरला में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, जीपीएस लगा के ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते करते हम समुद्र के साइड से जा रहे थे, तो उसने कहा आगे से राइट लीजिए। हम दोनों साथ में थे, हमने कहा आगे से राइट लीजिए। राइट में खाई है, हाँ वो भी समुंदर वाली। थोड़ा सा हम आगे गए, बार बार आंटी एक ही चीज बोल रही, आगे से राइट लीजिए,
आगे से राइट लीजिए, आगे से राइट लीजिए, यू टर्न लीजिए, फिर आगे से राइट लीजिए। थोड़े हम आगे गए तो समुद्र खत्म हुआ, एक खेत आया। केरला में बड़े सारे खेत रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे मलयालम में क्या बोलते हैं मैं भूल गया। हाँ? पाडम, वाइल वाइल वाइल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना? वैसे ग्रीन ग्रीन होता है पूरा, है ना? तो हम, और उसके सामने किसी का एक छोटा सा घर भी बना था। तो ये कहता आगे से सीधा। मैंने कहा कहाँ? इसके घर के अंदर से। हम दोनों मिलके उसी से बात कर रहे हैं। गूगल वाली जो भी आंटी थी, है ना, उसी को बोल रहे, बहन कहाँ ले जा रही है ना? हमने क्या किया पता है? आगे रास्ता बंद है, आगे जा नहीं सकते, आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने क्या किया विनोद ब्रदर? कम ऑन, हमने थोड़ा सा पीछे करके रिवर्स लिया, थोड़ा पीछे देखा और हमने क्या किया? रिवर्स लिया। जब हमने रिवर्स लिया तो फिर गूगल आंटी को अचानक समझ आया, ओ नो, मैं गलत थी, और उन्होंने कहा प्रिपेयरिंग अ न्यू रूट फॉर यू, आपके लिए एक नया रूट अभी तैयार कर रहे हैं। फाइनली वहां से घूमकर जहां हमारा डेस्टिनेशन था वहां पे ले गए। मैं आपको क्या कह रहा हूं पता है? भलाई का तीसरा अद्भुत चीज खुदा कहता है, हालेलुया, तेरे सामने अगर एग्जिट नहीं है तो तेरे स्टोरी को मैं बदलने जा रहा हूं, तेरे को कुछ रिवर्स देने जा रहा हूं, हालेलुया, कुछ रेस्टोर करने जा रहा हूं। खोया हुआ बेहतर आने वाला है, कुछ चीजों में तो मुड़ने जा रहा है। आपको लग रहा होगा मैं वापस क्यों जा रहा हूं? आपको मैं बताऊं आप वापस क्यों जा रहे हो, क्योंकि कुछ नए रास्ते वापसी के रास्ते में मिलेंगे। कुछ जो खो दिए थे, कुछ जो मिस हो गए थे, आज आपको वापस मिलने जा रहे हैं। God is turning your story, He is reversing your story, He is changing your story. Thank you, Hallelujah. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे रिवर्स क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि सर पीछे कुछ रास्ते छूट गए थे, पीछे कुछ रास्ते छूट गए थे, कुछ रास्ते छोड़ दिए गए थे, कुछ रास्ते भूल गए थे, कुछ शैतान ने दिखाए नहीं थे। खुदा कहता अभी बताता हूं। खुदा ने एग्जिट पे लेके गया और आपने रिवर्स लिया और अब आप करेक्ट वाले यात्रा में आ चुके हो। मैं आपको कह रहा हूं आईसीएम का हर एक परिवार को, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। हालेलुया, गॉड इज रिवर्सिंग योर स्टोरी। हर चीज खुदावंद आपको रेस्टोर करने जा रहा है। ही इज रेस्टोरिंग एवरीथिंग। रूत को देखिए, रूत का पति मर गया, रूत का पति मर गया। रूत मोआबी थी। मोआबी और इजराइलियों के बीच में एक पैक्ट था। इजराइली और मोआबी लड़ते नहीं थे, लेकिन रूत के सास ससुर ने एक गलत काम किया। उन्होंने अन्य जाति में विवाहित हो गए। उन्होंने अपने दोनों बेटों का विवाह अन्य जाति में करा दिया और प्रभु स्ट्रिक्ट था कि नहीं करना करके। प्रभु स्ट्रिक्ट था, नहीं करना चाहिए करके। मेरे से कई लोग पूछते, अभी रिसेंटली भी किसी ने एक सवाल पूछा, हम इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे तो पूछा कि कितने सारे पास्टर के बच्चे, विश्वासी लोग भी तो गलत कर रहे हैं और प्रभु ने उन्हें बदला है, तो हम भी अभी अन्य जाति के साथ कर लेते, बाद में प्रभु उन्हें बदल देगा। मैंने कहा आपको कल का गारंटी नहीं, आप मुझे बता रहे हो कि आपको 5 साल के बाद का है। पीपल ऑफ गॉड, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसकी शादी किससे हो रही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन से पास्टर का बच्चा क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है, मैं नहीं प्रचार करता कि किसी का बच्चा किसी के साथ शादी हुई और बाद में क्या हुआ। मेरा प्रचार इसमें से है और इसमें लिखा है अन्य जाति के साथ कोई मेल जोल मसीहों का नहीं है, ये कहता है। मैं जज नहीं करता अगर किसी की शादी किसी के साथ हो रही है, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। शादी तुम्हारी हो रही है, तुम भुगतो। पत्नी सही है, खुशी मना, पति सही है, खुशी मना। ना हमने तुमसे खाना मांगा है, ना हम तुमसे कुछ मांग रहे, पर वो लाइसेंस नहीं है कि हम गलत कर सके, क्योंकि आईसीएम हमेशा बाइबल में से ही प्रचार करेगा। रूत के जीवन में एक गलती हो गई, रूत के जीवन में नहीं हुई, रूत के सास ससुर के जीवन में गलती हो गई और उसका भुगतना भी पड़ा। विवाह के अगले 2 साल के अंदर उस औरत का पति मर गया और सिर्फ उतना नहीं हुआ, उसका पहला बेटा और दूसरा बेटा मर गया। 2 साल में 3 मृत्यु हो गए।
मृत्यु सिर्फ हुए नहीं, घर में कुछ नहीं बता, काम करने वाले सिर्फ 3 लोग थे, सब खत्म हो गए। रूत ने सास ने एक बहू को देखा और इस प्रकार से कहा, दोनों बहू को देखकर कहा तुम चले जाओ। लेकिन फिर एक बहन आई, एक बेटी आई, एक बहू आई, उसका नाम रूत था। और रूत ने उस सास को देखकर बोला, सुनो मैं नहीं जा रही मोआब में वापस। कई थियोलॉजियंस का कहना है वो बहुत सुंदर थी देखने में। कहने का मतलब अगर वो वापस मोआब में चली जाती, उसकी शादी तब भी हो जाती। वापस चली जाती तो वो अपने ही प्रथा में रह सकती थी, कंफर्टेबल रहती थी। लेकिन उसने बताया क्या बोला, उसने एक चॉइस लिया। वो चॉइस जो सास नहीं ले पाई, बहू ने ले लिया। बहू ने कहा जहां तू जाएगी वहां मैं आऊंगी, हालेलुया। और जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, जिसे तू आराधना करेगी उसे मैं आराधना करूंगी। रूत ने कहा आज मैं एक चॉइस लेती हूँ, जो तूने नहीं लिया आज मैं लेने जा रही हूँ। मैं भी आ रही हूँ, हालेलुया, बेथलेहेम की ओर कदम बढ़ाकर, हालेलुया, मैं आ रही हूँ हाउस ऑफ ब्रेड की ओर कदम बढ़ाकर। आई एम कमिंग बैक। रूत का वो एक निर्णय था जो खुदा ने ऑनर करने के लिए तैयार कर दिया। रूत का वो एक निर्णय था जहां पे प्रेज़ द लॉर्ड वो काम करने के लिए तैयार था। रूत वापस आई। आसान नहीं है एक विधवा औरत को काम करना, सवाल अनेक होंगे। उस जमाने में पति जब जल्दी मर जाते थे तो लोग सोचते थे औरत श्रापित है करके। लोगों को लगता था इस सब शराब की वजह से, तो बहुत ताने मिलते थे। लेकिन रूत को लोगों से फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो गई और अपने सास को बोला मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। मैं कुछ बहनों को देख के बोलना फिर से चाहता हूँ, अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है कोई ना कोई काम जरूर करिएगा। हालेलुया। जिंदगी भर अगर आपके बस में है तो कोई ना कोई छोटा काम जरूर आप कीजिएगा। हालेलुया, क्योंकि आपके हाथों में भलाई है। जो औरत दुनिया में इंसानों को ला सकती है, आपको नहीं लगता उसके हाथों से भलाई आ सकती है? हालेलुया, हालेलुया। इतना भलाई औरत के अंदर है, उसे छुपाया गया है। हालेलुया। वुमेन आर द मोस्ट ब्लेस्ड स्पीशीज ऑन प्लैनेट अर्थ। क्रिएशन का ताकत है औरतों के अंदर। वो गई और उसने इस प्रकार से जाकर बोला अपनी सास को मुझे काम करना है। उसकी सास ने बोला जाओ काम करो। रूत गई और एक धनी व्यक्ति के फील्ड में जाके वो काम कर रही थी। उसी दिन वहां पे उसका मालिक बोआज आया, और बोआज आया और वो सब लोगों को देख रहा था। अचानक उसने इस औरत को देखा, और जब इसने इस औरत को देखा और देखते ही देखते उसको लगा ये औरत इतनी फेवरेबल, इतनी अच्छी है। वो सीधा गया और अपने माँ बाप को बोला विवाह करने के लिए मुझे एक लड़की पसंद आई है। उसके माँ बाप आए और उसके माँ बाप आके पूछे कौन है वो बोला फील्ड में काम करती है। उन्होंने पता लगाया उसका नाम रूथ है। वो आए, उन्होंने रूथ के बारे में जब पता लगा है तो पता लगा वो एक विडो है, उसके पति का मृत्यु हो चुका है। वो गए और उसके माँ बाप से बात किया होगा, परिवार वाले खिलाफ खड़े हो गए होंगे। उनको लगा ये तो मोआबी है। रूथ की सास ने बोला होगा नहीं नहीं मोआबी थी, मोआबी है नहीं। मोआबी थे, मोआबी है नहीं। हालेलुया। बोआज ने कहा इसी के साथ विवाहित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ को जरा देखिए, मोआब में रहती थी, सब कुछ खो दिया था, एवरीथिंग लॉस्ट था, बट सडनली समथिंग हैपेंड। प्रभु ने उसके स्टोरी में एक रिवर्स लेके आया। हालेलुया। कल तक जो फील्ड में घास काट रही थी, आज वो हालेलुया उस धनी व्यक्ति के बगल में बैठकर हर चीज को मैनेज कर रही है। खत्म नहीं हुआ प्रियो। रूथ के अंदर से एक बच्चा पैदा हुआ, और फिर उसके अंदर से एक जेसी पैदा हुआ, और उस जेसी के अंदर से इज़राइल का हालेलुया सबसे महान राजा पैदा हुआ जिसका नाम दाऊद था। और उस दाऊद में से निकल के आने वाली पीढ़ी का नाम था जोसेफ, और उस जोसेफ में से निकल कर आया एक और पीढ़ी जिसका नाम था यीशुआ, जीसस ऑफ नासरत। God is reversing your story। प्रभु आपके स्टोरी को बदल रहा है। आप ही को नहीं पता खुदा आपके अंदर से क्या निकालने जा रहा है। रूथ को नहीं पता था उसके अंदर मानव जाति को बचाने वाला पीढ़ी पल रहा है। घास काटते हुए उसे नहीं पता था छुटकारा देने वाला उसके अंदर है। God is going to restore everything that you lost।
सब कुछ वापस लौटाने जा रहा है। मृत्यु के बदले जीवन देने जा रहा है। गरीबी के बदले प्रेज़ द लॉर्ड भरपूरी देने जा रहा है। तंगी के बदले प्रेज़ द लॉर्ड उठाने जा रहा है। आप ही को नहीं पता, गॉड इज रिवर्सिंग योर स्टोरी। किसी को तो देख के बोलिए मेरी कहानी बदल रही है। किसी को देख के हाथ मिला के, किसी को तो हाथ मिलाओ, शर्माओ नहीं, और किसी को देख के बोलो मेरी कहानी बदल रही है। प्रोफेटिकली 3 जनों का हाथ पकड़ो जल्दी से, कम ऑन, गेट अप गेट अप गेट अप। किसी के पास जाइए और बोलिए मेरी कहानी बदल रही है। कुछ लोग तो इतने ठंडे, बगल वाले 2 जनों को बोलते हैं मैं नहीं उठूंगा। उठो, किसी के पास तो जाओ। और मैंने 3 बोला है, आप 4 के पास जाओ और 5 के पास जाओ विश्वास से और बोलो मेरी कहानी बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है मेरी कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी कहानी बदल रही है, हमारी कहानी बदल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग रेडी है एक रिवर्स के लिए? कितने लोग ICM ऑनलाइन रिवर्स के लिए तैयार है? हालेलुया। रेस्टोर करने जा रहा है, रेस्टोर करने जा रहा है। किसी के लिए तो दाऊद ने कहा वो मेरे जी में जी ले आने जा रहा है, वो मेरे लिए मेज तैयार कर रहा है, मेरा कटोरा उमड़ने जा रहा है, मैं खुदा के धाम में बना जाने रहने जा रहा हूं। It's all gonna come back. It's all gonna come back. It's all gonna come back. It's all gonna come back to you. आप देखिएगा, 100% मैं आपको कह रहा हूं, बड़ी गवाहियां तेरे जुबान से निकलेगी, बड़ी गवाहियां तेरे जुबान से निकलेगी, बड़ी बेहतर गवाहियां तेरे जुबान से निकलेगी। He is reversing your story. He's changing your story. रेस्टोर करने जा रहा है, छुटकारा देने वाला है। कोई तो बोलिए मैं परिस्थिति में से नहीं, परिस्थिति मुझसे दूर होने जा रही है। तेरे घर में पुराना किचन देके नया फ्रिज नहीं देगा। सोचो नया फ्रिज है, बढ़िया, बिल्कुल डबल डेकर, ये लंबा अलमारी जैसा। आजकल के फ्रिज भी देखे आपने, अलमारी जैसे। कोई कहो आमीन। जितना बड़ा आपका फ्रिज उतना बड़ा आपका घर होना चाहिए। है ना? कुछ लोग नया सामान खरीद लेते हैं लेकिन किचन की हालत क्या है? वहां से सीलन गिर रहा है ना? दरवाजा बंद कर रहे किचन का, वो होता है ना, वो उसे क्या बोलते, कैबिनेट्स बंद करते, सब आधे आधे खुले पड़े हुए, बंद ही नहीं हो रहे। प्रभु कहता है अच्छा, इस परिस्थिति में नया फ्रिज काम नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा। तो प्रभु क्या करने वाला है बताए? किचन ही बदल देगा। मेरी बड़ी चाहत है लोगों, मेरे को पिछले दिनों में किसी ने लिखा, पास्टर आप वैसे तो पवित्रता के बारे में बचाते हो लेकिन कभी कभी प्रॉस्पेरिटी भी बोल देते हो। मैंने कहा तू वो भाग ना सुन, तेरे को नहीं चाहिए नया फ्रिज, कोई बात नहीं, अपने को चाहिए। तेरे को नहीं चाहिए तेरे को, तू पुराने किचन में खुश है, प्रभु तुझे आशीषित करे। हमें नया चाहिए, हमें चाहिए। मुझे दिक्कत नहीं है उन लोगों से जिसको नहीं चाहिए। आप बस आप उसे रिसीव ही मत करो। आप बोलो मुझे नहीं चाहिए नया किचन, मुझे नहीं चाहिए नया फ्रिज, मुझे नहीं चाहिए नया कपड़ा, मुझे नहीं चाहिए नया गाड़ी। मत रिसीव करो, लेकिन प्रचार पूरा सुनो, है पूरा सुनो। वो वाला भाग रिसीव मत करना, ठीक है? मत कर। मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए भाई। मैं पास्टर हूं, तुम लोग आराम से, तुम्हारे माथों में पसीना तक नहीं, मेरे को देखो फुल पसीने में। मैं तो हर दिन प्रेयर करता हूं, प्रभु मेरे को एसी चाहिए, एसी वाला चर्च चाहिए प्रभु मेरे को। तो मेरे को लोग बोलते पास्टर अगर उतने बड़े चर्च में एसी लगाएंगे तो पता नहीं कितने करोड़ों का तो एसी आएगा। मैंने कहा तेरे से ढूंढना ले रहा हूं, तू तो ऐसे बोल रहा है तेरे पॉकेट से और तेरे खानदान की प्रॉपर्टी बेचकर हम लोग ले रहे। मैं अपने पिता से मांग रहा हूं, अपने बाप से मांग रहा हूं, हालेलुया, खुदावन से मांग रहा हूं। दिक्कत तुझे हो रही है,
दिक्कत आपको हो रही है, मांग मैं रहा हूं अपने बाप से और तुझे दिक्कत हो रही है। मतलब आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कब भी समझ नहीं, मेरे को ये समझ ही नहीं आया, है ना। कईयों ने मुझसे पूछा आप 5 एकड़ जमीन 4 एकड़ जमीन ले रहे हो, इसकी जरूरत क्या है? भाई तू तोड़ना दे रहा है। सवाल है लोगों के, इतना पैसा दे रहे हो, इससे आप क्या नहीं कर लोगे? मैंने कहा कर तो रहा हूं, प्रभु का भवन बना रहे हैं। There is a reason why God doesn't give you and God gives somebody else. पता है क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है उसे देने से वो प्रभु के लिए काम करेगा। प्रभु को पता ICM को देने से फायदा है, क्योंकि वो अपना घर नहीं, वो खुदा का घर पहले बनाएगा। Praise the Lord. आपको क्या लगता है आप दुख सह लोगे और खुदा आपको भलाई नहीं देगा? मजाक है। प्रभु आपके पीछे दिनों को देख रहा है, जो लोग भूल जाते हैं, जो लोग देखते नहीं है। ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन तेरे पीछे के दिनों को लोग भूल जाएंगे, पर तेरे पीछे के दिनों को खुदा याद रखता है। वो घर जिसका, हमारी चर्च में आने वाली एक बहन ने अपने घर का फोटो मुझे दिखाया। आपको पता है किसी दिन भी उनका छत गिर सकता है। मैं उस दिन उनके नाम के बगल में लिख दिया, मैंने कहा प्रभु इनको एक नया घर आपको देना है। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 1 रूम में रहते हैं, 1 रूम, एक कमरा है सिर्फ उनके पास, और उसके अंदर हर जगह ठूस के वो अपने सारे कपड़े बेड के अंदर छुपा के रखे हुए। और क्या होगा कुछ साल बाद? पता है कुछ साल बाद ये होगा कि आपके पास एक नहीं 4 रूम होगा, है ना। आपके पास वाहन होगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो लोग आएंगे और लोग आके कहेंगे बाप रे, परमेश्वर में तो आपको नम्र रहना चाहिए, आप इतना सारा बड़ा क्यों है? इन्हें नहीं पता तू एक कमरे में कितने साल रहा, उन्हें नहीं पता मटकों से तूने पानी कितनी बार पिया, उन्हें नहीं पता प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया घर में 4 जने थे, खाना बनाने के लिए 2 जनों के लिए खाना था, लेकिन 4 में बांटकर आपने खाया। ये सब देखने वाला कौन है पता है? यहोवा है। हर भले मसीह के पीछे एक कहानी है जिससे वो गुजरा है, हर भले घर के पीछे एक कहानी है जिससे वो गुजरा है, हर भले गाड़ी के पीछे एक कहानी है वो गुजरा है। जब तेरे चप्पलों में वो कीचड़ लगा, जब तेरे पैंटों में वो कीचड़ लगा, जब दिन भर प्रेज़ द लॉर्ड तू बसों में यात्रा किया, तेरे को क्या लगता खुदा भूल जाएगा? खुदावन भूलेगा नहीं प्रियो, वो हर चीज को लिख रहा है। और प्रभु एक दिन रखा हुआ है आपके लिए, कह रखा है एक रिवर्स देने जा रहा हो, एक रिवर्स देने जा रहा हो, एक रिवर्स देने जा रहा हो। I'm gonna give a reverse in the name of Jesus। उस बहन की गवाही सुनी आपने, वो इंग्लैंड से हमें लिख रही है, इंग्लैंड से लिख रही है वो हमें, वीजा कैंसिल होने जा रहा है। यहोवा 10 दिन पहले कर सकता था, यहोवा 1 साल पहले कर सकता था। नौकरी से लेके वीजा कैंसिल होके वापस आने के 2 दिन पहले यहोवा उतर पड़ा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने एक वर्ड रिसीव किया, मेरे फोन में गुड न्यूज आने वाला है, मेरे फोन में एक मैसेज आने वाला है। उस बहन ने रिसीव किया, वो यहां से मीलों दूर, यहां से किलोमीटर दूर, यहां से राज्य दूर, लेकिन उसने वचन रिसीव कर लिया। आखिरी हफ्ते 2 दिन रह गए, God did it। That is who God is। That is who God is। यही यहोवा है, वो आपकी स्टोरी में एक रिवर्स देगा। जिसने उसे दिया होगा, आपको पता है एक टेस्टिमनी में आपको बताऊं, एक जबरदस्त टेस्टिमनी बताता हूं मैं आपको। हमारे एक ब्रदर है जो US में रहते हैं, वो हमारी फैमिली की तरह पंजाब से है वो, और उनकी टेस्टिमनी में सुन रहा था। उन्होंने टेस्टिमनी इस प्रकार से भेजा कि उनके ऊपर $1,00,000 का कर्ज था। गाड़ी का इंश्योरेंस का उनके ऊपर केस डाल दिया गया था। 1,00,000 रुपए नहीं, $1,00,000 का केस डाल दिया गया था कि उन्हें $1,00,000 देने। आपको पता है इस हफ्ते क्या हुआ? इस हफ्ते उनके साथ परमेश्वर ने एक जबरदस्त चीज किया। प्रभु खुदावंद ने क्या किया पता है आपको?
प्रभु ने उनके $1,00,000 को, उनका बंदा कॉल करके कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ है। बोला क्या? आपका $1,00,000 माफ हो गया है, आपको उसमें से ₹1 देने की जरूरत नहीं है। नॉट अ सिंगल ₹1 देने की जरूरत नहीं। आपको अगर डाउट हो रहा है, come here son, listen to this. इतना ध्यान से अगर स्कूल में पढ़ लेता। क्या बोल? और कलेक्शन वाले उनके घर के चक्कर लगा रहे थे और मे भी शायद लास्ट डे था उनका, बस मतलब मे भी जेल हो सकता था, जितना सीरियसली वो बता रहे हैं। और उनको एक कॉल रिसीव होता है कि जो आपके $1,00,000 का जो कर्जा था वो माफ कर दिया गया है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला। कहिए आखिरी नरसिंगा फूका, ओ तेरा मेरा सबका यीशु आने। कहिए आखिरी नरसिंगा फूका आने वाला है, कहिए तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू यहाँ होगा, मैं वहाँ हूँगा। कहिए तू यहाँ होगा, वहाँ होगा। मैं मुर्दे जी उठे, बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हमसे बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। कैसे? पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। कहिए पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला कोई कहिए पल भर में ये सब कुछ होने वाला है। मिलके पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। कहिए पल भर में ये देखो सब कुछ होने एक आखिरी बार, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। एक आखिरी बार, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू यहाँ होगा, मैं वहाँ हूँगा। कहिए तू यहाँ होगा, यहोवा मैं वहाँ हूँगा। ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओहो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी बार, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओहो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मिलके आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओहो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओके, आप खड़े हैं।